अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपके सामने आ ही चुकी है तो थोड़ा सा टाइम देकर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के मैंने 4 पहलू बनाए हैं और हर पहलू आपको लाजमी देखना चाहिए अगर आप छोटे क्रिएटर हैं या आप यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि भाई हम यूट्यूब स्टार्ट क्यों करते हैं, यानी कि अगर आपके जहन में आता है कि मैं भी यूट्यूब स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है, हम यूट्यूब क्यों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यूट्यूब पर देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके बाद वो गाड़ियां खरीद रहे हैं और उसके बाद वो इतने फेमस हो जाते हैं कि तमाम लोग उनको जानने लगते हैं, तो हमारे जहन में भी ये बात आती है कि क्यों ना हम भी इस तरह वायरल हो जाएं और हम भी इनकी तरह गाड़ियां लें और इनकी तरह हम भी पैसे कमाएं। तो सबसे पहले अगर हमारे जहन में ये बात होगी तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यानी कहने का मकसद है कि आपने किसी भी नीश पर एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, 3 वीडियो बनाई, अगर आपको उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप कैसे काम करेंगे। अगर 2 व्यूज़ आते हैं, 4 व्यूज़ आते हैं या 5 व्यूज़ आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है जो इमोशंस हैं आपके, उनको ठेस पहुंचेगी और आप काम करना बंद कर देंगे। अगर आप इस नियत से आए हैं कि मैं यूट्यूब पर पैसे कमाता हूं या पैसे कमाने के लिए आया हूं, वैसे आते सभी पैसे कमाने के लिए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर काम करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा, सिखाऊँगा, लोग मेरे फ़नी या आप जिस भी नीश पे काम करते हैं उससे एंटरटेन होंगे, या आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं तो उससे लोगों को कुछ फ़ायदा होगा तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब पर पैसे ही कमाने हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। अब दूसरा ये है कि भाई हम यूट्यूब पर ग्रो क्यों नहीं कर पाते, क्यों हम यूट्यूब पर नहीं ग्रो कर पाते, दूसरे लोग जल्दी ग्रो कर लेते हैं। तो सबसे कहने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर छोटे यूज़र भी हैं, यहाँ पर बड़े यूज़र भी हैं। बड़े यूज़र कौन से हैं? जिन्होंने 2015 में या 2016 में, 2017 में यूट्यूब स्टार्ट किया था और अब 2026 चल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने कितना काम किया होगा यूट्यूब के ऊपर। और जाहिर सी बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम करते हैं वो लोग भी उनको ही सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी वही सेम वीडियो बना रहा हूँ किसी भी टॉपिक पर कि भाई मैं कोई अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, ऑलरेडी उसकी वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी होती हैं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े यूज़र की वीडियो पर क्लिक करते हैं। अब उनकी वीडियोस कैसी होती हैं? जाहिर सी बात है उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कैमरे, उनके पास वीडियो एडिटर, उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी होती है। और हम जो छोटे यूज़र्स होते हैं हमारे पास किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं होती, बस हमारे पास एक मोबाइल होता है, उसको हम सामने रखते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी किसी के पास तो माइक भी नहीं होता। स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाता था, मेरे पास ना माइक था ना मेरे पास ट्राइपॉड थी मोबाइल रखने के लिए, मैं सामने मोबाइल रखता था और उसके बाद वीडियो बनाता था, और कोई मुझे सजेस्ट करने वाला भी नहीं था कि आप इस तरह वीडियो बनाएं या इस तरह वीडियो बनाएं। मैं तो वीडियो बनाता रहता था और कभी भी मुझे तो कोई ग्रो नहीं मिली। सबसे पहली वजह तो ये है कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते। क्योंकि मेरी अभी देख रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप जाहिर सी बात है मेरी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। और हम करते भी यही हैं, हम आपस में एक दूसरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। जो बड़े यूज़र हैं उनको हम और बड़ा बनाते जा रहे हैं, जो कि कभी भी छोटे यूज़र को सपोर्ट नहीं करते। क्या बड़े यूज़र हमारी वीडियो को देखते हैं? जी नहीं, वो नहीं देखते। लेकिन हम उनकी वीडियो को देखते हैं? जी हाँ। तो क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करें, तो हम भी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि भाई हमारे पास वीडियो एडिटिंग मटेरियल नहीं होता, हमारे पास ट्रांजैक्शन, ओवरलेज, वॉइस ओवर, और उसके बाद हमारे पास जो म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो में ऐड होती हैं। अभी हमें एक एक चीज़ ढूंढने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पीएनजी चाहिए है तो मैं या तो यूट्यूब पर जाता हूँ, ग्रीन स्क्रीन उसका रिमूव करता हूँ, या कोई ऐसी वेबसाइट है उस पर जाकर मैं कोई पीएनजी ढूंढ लेता हूँ। बहुत मुश्किलों से तो हमें एक पीएनजी मिलता है। उसके बाद अगर हम उसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके हम उसको अपनी वीडियो में लगाते हैं तो हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है कि भाई ये किसी और का है और आपने इसको बिना परमिशन के यूज़ किया है। तो ये चीज़ भी है। अगर हम कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक उठा लेते हैं
अगर हमें न्यू क्रिएटर है ना, हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हम कोई बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं तो हमें वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को मिलती है। कहने का मकसद है, हम जो न्यू क्रिएटर होते हैं हमारे पास बहुत सी चीज़ों का मसला होता है। उनमें से एक मसला तो ये है कि हमारे पास सोर्स नहीं होता। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस कमरे में बैठकर, तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो रही है। मे भी आपको मेरा नॉइज़ या कोई बाहर से कोई चीज़ जाती हुई आती हुई ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़े, इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते। और मैं खुली हवा में बैठा हूँ, इसलिए मे भी मेरे वॉइस में जो है ना आपको हवा की या ऐसी यहाँ पर जो चीज़ें घूम रही हैं फिर रही हैं वो भी आपको कैमरे के अंदर नज़र आने लग जाएं, और आप इस वीडियो से कोई लुत्फ़ ना उठाएं या आपको इस चीज़ से सीखने को ना मिले, और आप जो है ना मोटिवेट होने की बजाय आप इस वीडियो को देख कर या छोड़ कर चले जाएं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है भाई, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है, यानी कि आप उसको देखते ही नहीं हो, मेरा थंबनेल नहीं देखते या मेरा थंबनेल किसी काम का नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करते। अगर आपने क्लिक कर भी लिया तो आप मेरी शक्ल देखकर ही ख़त्म कर देंगे कि भाई इसने तो कुछ भी नहीं सिखाना, इसने तो कुछ भी नहीं बताना। इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो हमें YouTube स्टार्ट करना चाहिए, और इस सोच के साथ नहीं करना चाहिए कि मैं YouTube पर पैसे कमाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो कि अच्छा है, वो आप लोगों को बताएं कि भाई आप लोग भी इस तरह से कोई काम करें। अगर आपने कोई ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती की है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं कि भाई ये मैंने गलती की है, आप लोग इस तरह की गलती ना करना। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि हम यूट्यूब पर जो है ना ग्रो क्यों नहीं कर पाते। हमारा यही ज़हन होता है कि भाई हमने वीडियो से पैसे कमाने हैं और वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आते। अब वीडियोज़ पर कैसे व्यूज़ आएंगे, लोग देखते ही नहीं हैं। जो लोग हैं वो बड़े यूज़र की वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इतने सोर्स नहीं होते वीडियो एडिटिंग के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो पेड होते हैं, हमें पीएनजीज नहीं मिलती, हमें ओवरलेज नहीं मिलते, हमें साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरी भी वीडियो 100, 200, 300, 400 व्यूज़ पर जाकर रुक जाती है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। या 1 सब्सक्राइबर आएगा या 4 सब्सक्राइबर आएंगे या 5 सब्सक्राइबर आएंगे, इससे ज़्यादा तो मेरी वीडियो पर कभी भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आए नहीं हैं। और हमें सालों के साल मेहनत करने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई ग्रो नहीं मिलती। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरी इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि हम लोगों को, यानी हम छोटे यूज़र्स को मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरी वीडियो को एंड तक आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।